Hey everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Friends, today I am going to teach you chemistry. केमिस्ट्री में आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो विशेष रूप से हाई स्कूल के लिए है और +2 के स्टूडेंट्स भी इसे फ़ायदा उठा सकते हैं तथा वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो जलाने से पहले हम लोग उसको साफ करते हैं। एक पेपर आता है जिसको श्रेष्ठ पेपर अक्सर हम लोग बोला करते हैं, तो उसे साफ करते हैं। तो क्यों करते हैं आइए देखते हैं। जब मैग्नीशियम नम वायु के संपर्क में रहता है तो रिबन पर सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमती है। जब मैग्नीशियम की रिबन को नम वायु की उपस्थिति में रखा जाता है या ऐसी खुली अवस्था में रखा जाता है तो हवा के जो नमी है वह उस पर आकर और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है अभिक्रिया करके, और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत के रूप में उसके ऊपर जम जाती है। किसके ऊपर? उस रिबन के ऊपर जम जाती है जो मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। वही परत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो उसे रिबन को जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किया जाता है। इसलिए जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर जो नहीं आता है बालू वाला, उसी से साफ किया जाता है। जो आप लोग देखे होंगे घरों में लोहे को पेंट करने से पहले जंग को साफ करके तब पेंट किया जाता है, तो उसी से इस मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा हीट एंड ट्रायल मेथड। व्हाट इज हीट एंड ट्रायल मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है तो देखते हैं। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की विधि को रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या? संतुलित, यस, बैलेंस। जो रासायनिक समीकरण होता है उसी को बैलेंस जिस विधि द्वारा किया जाता है उसी विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे K+H2O ये पोटेशियम है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैलेंस देख सकते हैं आप लोग कि 2K + 2H2O यानी पोटेशियम को 2H2O ये बैलेंस किया गया है समीकरण के द्वारा, तो बनता है 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमारा समीकरण नीचे वाला बैलेंस हो गया। तो यही बैलेंस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे लोहे को जंग से बचाने के उपाय क्या है। लोहा को जंग से बचाया जाता है तो इसके क्या मेथड हो सकते हैं। तो इसके कई मेथड्स हैं जिसमें प्रमुख मेथड्स को हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट देखते हैं लोहे को जंग से बचाने के निम्न तरीके। फर्स्ट है पेंट द्वारा। फर्स्ट हम क्या करते हैं? पेंटिंग कर देते हैं। जब लोहे के वस्तु को पेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि नम वायु जिसमें पानी मिला हो, आर्द्र वायु या पानी के संपर्क उस पेंट से टूट जाता है। जब संपर्क टूट जाता है पानी से, उस नम वायु से, तो लोहा क्या होता है या लोहे की वस्तु सुरक्षित हो जाती है। ठीक, तो वह परत पेंट की परत जंग से बचा लेता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अगला मेथड क्या है? तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर। जब लोहे के ऊपर तेल या ग्रीस का लेपन किया जाता है तो उससे भी यही कार्य उत्पन्न होता है। नम वायु से, आर्द्र वायु से यानी वाटर से संपर्क टूट जाता है और वह लोहा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट मेथड है एनेमल से
जब लोहे की सतह पर जंग रोगन की तह जमा कर जंग से बचाया जाता है। लोहे की सतह पर जंग रोगन, लोहे की सतह पर रंग रोगन यानी स्प्रे पेंट आप लोग सुने होंगे, जो स्प्रे पेंट किया जाता है, तो स्प्रे पेंट के द्वारा इसको बचाया जाता है। स्प्रे पेंट कर दिया जाता है, जैसे आपका मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये नए नए कुल सब गाड़ी नहीं देखते हैं, बोलेरो, स्कॉर्पियो, एक तरह की नई तरह की कई ठो गाड़ियाँ आ रही है, मर्सिडीज हो गई, कई ठो गाड़ियाँ हो गई। तो इन सब गाड़ियों में क्या किया जाता है, वही स्प्रे पेंट होता है कि ये जंग से बच सके और बहुत काफ़ी दिनों तक अच्छी से चलते रहे। तो यही मेथड लोहे के वस्तुओं को पेंटिंग करके कई तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे में शेयर करके उनका भी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। दैट्स ऑल। ठीक है।